बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और उनका खून बहाया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए यहूदी फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस, जिसको मुसलमान अपना किबला अव्वल मानते हैं और जहाँ से हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज शुरू हुई, आखिर बैतुल मुक़द्दस को मुसलमान क्यों नहीं छोड़ सकते? यहूदी क्यों इसको हासिल करना चाहते हैं और ईसाइयों का इसके पीछे क्या मकसद पोशीदा है? जहाँ पर इस वक्त बैतुल मुक़द्दस वाक़या है, इससे कबल यहाँ पर हैकल सुलेमानी कायम था। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र अक्सर मजहबी तारीख के हवाले से सुनने को मिलता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा बयान की जाती हैं, मगर ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और फिर ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँच गया। जब बनी इसराइल फ़िरौन से निजात पाकर फ़लस्तीन आए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। जब ये संदूक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था तो कहा जाता है कि इसमें लोहे कुरानी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था। इसके अलावा तौरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियाँ और वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मनोसलवा उतरा करता था। इसराइली इस ताबूत को अपना किबला भी तस्वर करते थे। इससे कबल इसराइलियों की खाना बदोशों वाली ज़िंदगी थी। उनके पास किबले का कोई तस्वर न था। ये ताबूत एक लकड़ी से बना था जिसे शमशाद कहते हैं। बनी इसराइल इस ताबूत की मदद से अपनी परेशानियों का हल कर लिया करते थे। इसके अलावा जंगों में इस ताबूत को आगे रखते, जिसकी बरकत से वो दुश्मन पर फतह पा लेते। इस ताबूत को एक खैमे में रखा गया था जिसकी तरफ मुंह करके अहले बनी इसराइल इबादत करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो उन्होंने अपने लिए एक महल बनवाया। ये महल एक ख़ास किस्म की लकड़ी से बना हुआ था और नहायत ही उम्दा और आलीशान था। एक दिन उनके ज़हन में ख्याल आया कि मैं तो एक शानदार लकड़ी के बने हुए महल में रह रहा हूँ, मगर खुदावंद का दिया गया ये ताबूत एक अदना से खेमे में पड़ा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस ताबूत को महफूज करने के लिए एक हैकल तामीर करवाऊँ। मगर उनको उस वक्त के लोगों ने मशवरा दिया कि आपके दौर में इस हैकल की तामीर नामुमकिन है, चुनाचे आप इसकी जिम्मेदारी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंप दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर के लिए तमाम सामान मुहैया कर दिया और जिम्मेदारी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंप दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल इसकी तामीर शुरू कराई। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तमाम मखलूक़ात बशमूल जिन्नो इंस पर थी। उन्होंने इस हैकल की तामीर की जिम्मेदारी जिन्नात को सौंप दी। मगर एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत कब्ज़ कर ली। जिस वक्त आपकी रूह कब्ज़ की गई तो उस वक्त आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत कर रहे थे। यूं लगता था कि आप अब भी इबादत कर रहे हैं। जिन आपको इसी तरह देखते रहे और अपना काम करते रहे। उनको इतनी जुर्रत ना हुई कि आपके करीब आकर देख सकें कि आप इंतकाल कर चुके हैं। चुनाचे जिन्नात ने इस हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। इस हैकल के अगले हिस्से, जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था, उसमें ताबूत सकीना को रखा गया। बाद में सन 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया और हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हैकल में ताबूत सकीना को निकाल लिया गया। 70 साल तक हैकल सफ़े हस्ती से मिटा रहा। इसके बाद ईरान के बादशाह साइरस ने हैकल की दोबारा तामीर शुरू कराई, मगर हम वतन दुश्मनों की मुखालफत की वजह से तामीर का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। दारे अव्वल की हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़करिया ने हैकल की तामीर सानी कराई, लेकिन इस बार ताबूत सकीना ना मिल सका। आज तक इसके बारे में कुछ पता न चल सका कि बख्त नसर ने इसके साथ क्या किया।
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے معجزانہ طور پر چھپا دیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، مگر اس نافرمان قوم نے حسب معمول ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کی تلاش میں تھے جو ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ 70 سال بعد رومی بادشاہ، جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا، اس نے اس بنائے گئے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ رومی بادشاہ نے اس جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر علیہ السلام نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی قائم کی گئی۔ پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر 7 گرجا گھر بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح کیا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہاں ان کا معبد ہے۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ جلد از جلد ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے کہیں دبا ہوا ہے اور وہ اسے کھودنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع ایک دروازے کے متعلق بھی سوچتے ہیں کہ ان کا بادشاہ یہاں سے نکلے گا تو اس کے پیچھے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات میں یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے، جس کے آتے ہی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ کام انتہائی تیزی سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی، لیکن اس وقت مسلمان خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔